नमस्कार और जय श्री राम आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, ये पाम हम लोगों ने करीब करीब 4 साल पहले एनालिसिस कर चुके हैं एक बार। तब ये जो थे, ये साहब थे तब टीचर थे, ठीक है, और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे और ये पता करना चाहते थे कि उनकी यूपीएससी क्लियर हो जाएगी कि नहीं। तब हम लोगों ने क्या प्रेडिक्शन दिया था? तब हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिया था कि आपके यूपीएससी क्लियर ज़रूर होने के चांसेस है और वो होगी आपके 38 से 38 से 40 के बीच की एज में। अभी उनकी एज 40 है। उन्होंने जो एग्ज़ाम क्रैक किया और IRS, ठीक है जी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो एग्ज़ाम है उन्होंने वो क्रैक किया और 39 एक साल हो चुके हैं वो ये जॉब में अभी सर्विस कर रहे हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन था किस लिए दिया गया था कि यह सारे कंडीशन था और किसके कारण इनको सफलता मिली, उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनका कुछ और एक सवाल है उसको भी हम लोग एनालिसिस किए जाते हुए लेते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम 4-5 पॉइंट बताएंगे यहाँ पे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक पाम में क्या कंडीशन बनती है जब कोई बड़ी पोजीशन के लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी तरीके से हो। पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि पाम की जो है वही 4-5 पॉइंट की हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले भी एनालिसिस में भी हम लोगों ने बताया था, लेकिन वो 4 साल पहले था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहले तो हम लोग को जो देखना चाहिए कि पाम की पावर क्या है। पाम की पावर कहाँ से आती है? पाम की साइज़ और उसकी गहराई से। इस पाम की साइज़ देखिए, बड़ी साइज़ की पाम है। बड़े साइज़ का पाम मतलब पोटेंशियल बड़ा ही रहेगा। हमेशा ही मैं कहता हूँ कि बड़े साइज़ के पाम में मेहनत करने के जो काबिलियत है वो छोटे पाम से बहुत ज़्यादा होते हैं। पाम की साइज़ से ही आपको पता चल जाएगा एकदम क्लियर कट कि ये इंसान कितना मेहनती हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का मेहनत हो। रेक्टेंगुलर शेप होगा तो मेंटल, और स्क्वायर साइज़ के शेप में होगा तो फिज़िकल, मिक्स शेप की होगी तो दोनों तरीके का, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप पाम है। तो यहाँ पे एक लंबे समय तक मेहनत करने वाला इंसान का इंडिकेशन दिखा रहा है, जो मेंटल मेहनत करेगा। पढ़ाई लिखाई भी उनमें से मेंटल मेहनत ही आते हैं। तो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत लंबा मेहनत करना पड़ता है प्रतिदिन, ठीक है। और वो तो तब नौकरी भी कर रहे थे, टीचर थे ना, तो उसके कारण इनको डबल मेहनत करना पड़ेगा। एक तो नौकरी के लिए 8-10 घंटे दीजिए, फिर जाके घर में जाके मेहनत करो, स्टडी के लिए प्रिपरेशन करो और 6-7 घंटा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मेहनत इतने मतलब छोटे पाम वालों में होगा नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। ये उनमें उनका क्या कुछ कसूर, ऐसा कुछ नहीं होता है, या लेज़ी होते हैं ऐसा नहीं, बॉडी ही परमिट नहीं करेगा, ठीक है। 3 लोगों के बॉडी परमिट करते। पहले कंडीशन तो ये था। दूसरी कंडीशन, पाम की कलर देखिए, सारे फिंगर टिप में आपको पिंकिश आभा आती हुई दिखेगी। ये फिंगर टिप इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है, ठीक है ना। माउंट टिप से भी ज़्यादा, माउंट के ये जो सारे टिप्स होते हैं इससे भी ज़्यादा फिंगर टिप्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कलर के मामले में? क्योंकि जो एनर्जी है हर एक माउंट में आते हैं ना, वो फिंगर से ही आते हैं और फिंगर टिप से ही आते हैं। यूनिवर्सल जो भी एनर्जी है, आप समझ लीजिए कि बाहर से जो भी एनर्जी आ रहा है यहाँ से आएगा, इसके बदले यहाँ पे माउंट तक आएगा। इस तरीके से समझिएगा तो आपका फिंगर टिप्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। पिंकिश आभा आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये इस सारे फिंगर टिप्स में पिंकिश आभा है। दूसरी चीज़ देखिए, एक टीचर के थंब कैसे होते हैं? एक टीचर के थंब होते हैं दोनों ही पोर बराबर हिस्सों में बटी होनी चाहिए। ऐसे लोग फिजिकल मेहनत भी कर लेते हैं, मेंटल मेहनत भी कर लेते हैं। लेकिन इस पाम को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो ये एक मैनेजमेंट के पाम है। ऐसे लोग भी टीचर बनते हैं लेकिन वो प्रिंसिपल होंगे जो मैनेजमेंट के काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे पाम वाले टीचर ही रहते हैं तो बहुत जल्दी उनको तरक्की मिल के वो प्रिंसिपल बन जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के काम करना है उनको। काम तो उसी तरीके से आपको करना है जो आपको पाम दिखाएगा अगर सफलता पाना हो। इसलिए पाम एनालिसिस इतनी ज़रूरी होते हैं कि मेरा क्वालिटी क्या है। छोटे पाम वालों में भी कुछ क्वालिटी होते हैं जो काम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए। उनके लिए भी काम है, हर एक पाम के लिए, हर एक ये के लिए अपने काम होते हैं,
उसको करना ज़रूरी होता है। तो इनका काम है मैनेजमेंट का, लोगों को लोगों को काम करवाना, मेनली लोगों से काम करवाना। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में वो तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वो अभी असिस्टेंट कमिश्नर है तो खुद तो जाके काम नहीं करेंगे, इनके अंदर एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर्स है, वो काम करेंगे, ये ऑर्डर देंगे, ये प्लान बनाएंगे। ये पार्ट हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को पता चल रहा है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है तो ये लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि हाँ, इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। अभी हम लोग फिर से बात करेंगे कि माउंट की फॉर्मेशन भी देखिए, सारे माउंट की फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये इंडिकेशन करता है कि इनके सिर्फ पैसा नहीं, सफलता भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सनलाइन को ये लाइन देखिए, सनलाइन कितना लंबा सनलाइन है, तो ये एक तो बड़ा पोजीशन ज़रूर देगा। रेक्टेंगुलर शेप में अगर सनलाइन हो लंबा सा तो बहुत ही क्या क्या बात होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन जाता है कि इनको रेपुटेशन मिले, पोजीशन मिले बड़े। यहाँ पे ये साइन भी दिखाता है कि विदेश में भी जाने का इनको मौका मिल सकता है, शायद ये आगे चल के फॉरेन सर्विस में आ जाए, आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है तो ये डायरेक्टली फॉरेन से रिलेटेड कुछ सक्सेस और पैसा, मनी, ये सब कुछ दिखा रहा है, तो आगे चल के ये भी हो सकता है। हर एक माउंट में हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, मरकरी माउंट, सन माउंट, सैटर्न माउंट में, इवन जुपिटर माउंट में भी खड़ी लाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे लाइन ये इंडिकेशन करता है कि इनके अपर माउंट सारे पॉजिटिव है, जो इनको फ्रूट रिजल्ट दिलाएगी। दूसरी चीज़, ये जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो होते हैं, इसमें मंगल का पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मंगल का पावर, मार्स का पावर आपको देखना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मंगल भी देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। लास्ट में आखिर में चाहिए कि आपके जो मेन लाइन से और साथ में फेथ लाइन, क्योंकि किस्मत का भी साथ चाहिए। लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होंगे, तो उसमें फेथ लाइन का भी इंडिकेशन होना चाहिए। दूसरी, मेन लाइन की फॉर्मेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी रूट, आपके जड़ वो सख्त होने चाहिए। पाम की मेन जो फॉर्मेशन में आती है वो मेन लाइंस भी आती है। मेन लाइंस कौन कौन से? हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन। तीनों लाइन ही देखेंगे तो हार्ट लाइन में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इमोशनली कमज़ोर है, लेकिन इस लाइन में उतनी ज़्यादा खराबी नहीं है कि इसको हम ना कर सकें। माइंड लाइन तो बहुत ही शार्प है, माइंड लाइन A1 कैटेगरी के या क्वालिटी के हैं, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लाइफ लाइन भी उसी तरीके से एक ही धागे जैसा बन रहा है, तो मेन लाइन्स के फॉर्मेशन भी अच्छे हैं। दूसरी, ये बहुत ही अर्ली एज से टीचर थे, ठीक है, तो ये फेथ लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इनको कर रहा है, चला रहा है। और इसी एज के बाद क्यों हुआ 38 से लेकर 40 के बीच, वो इसलिए आया कि देखिए ये जो मेन फेथ लाइन थी ये ख़त्म हो रहा है और एक नया फेथ लाइन ओवरलैप होते हुए यहाँ से चल रहा है। ठीक है, ये एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 36-37 के बाद से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 41 तक करीब करीब, ठीक है, ये आ चुके हैं। तो 36 से 37 ईयर्स एज में ही उन्होंने पहले एनालिसिस कर चुके थे, तो उस एरिया में तो आ चुके थे। तो अगले 2-3 साल में जो ये ओवरलैप ख़त्म होगी तब तक तो इनका कैरियर चेंज होगा, क्योंकि एक नया फेथ लाइन ख़त्म हो रहा है, दूसरा फेथ लाइन शुरू हो रहा है। इसमें गैप भी ज़्यादा है, तो काम में भी बहुत तरीके का मतलब बदलाव रहेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव रहेगा, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। तो गैप बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्लियर कट बताता है कि इनके काम करने का तरीका या नौकरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा पिछला और अभी के। तो ये काम में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि टीचर है और कहाँ पे वो चले जाएंगे इनकम टैक्स कमिश्नर। ये दोनों काम में बहुत ज़्यादा ये है। क्या ये रिस्की होगी ये भी देखना ज़रूरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन हम लोग देख रहे हैं कि इसको कवर कर रहा है, मतलब ये प्रोटेक्टेड है। तो ये तो सारी चीज़ पॉजिटिव है, जिनके कारण आसानी से मैंने उनको बता पाया था कि हाँ आपका IRS का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप यूपीएससी ऑफिसर बन सकेंगे। तो यूपीएससी में IAS या IPS नहीं क्यों बन पाए? ठीक है, वो तो बहुत बड़े पोजीशन होते हैं। IRS जो सबसे लोअर कैटेगरी में आते हैं वो लोग जाते हैं, वो क्यों हुआ? अभी आप इस फेथ लाइन के कंपैरिजन करिए, इस फेथ लाइन को कंपैरिजन करिए इस फेथ लाइन से, क्लियर कट पता चल रहा है कि ये लाइन जितना शार्प और सीधा है, पहले वाला लाइन जितना शार्प और सीधा है,
इतना ज़्यादा शार्प और सीधा ये वाला लाइन नहीं है, ये थोड़े बेंटेड है, थोड़े से बेंटेड है। यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगी ये थोड़ा बेंटेड है, ये थोड़े से लाइटली वेव फॉर्मेशन में बन रहा है, ड्रॉ करना मुश्किल है। सनलाइन भी इसी एज में आने के बाद वेव फॉर्मेशन में बना रहा है। तो ये जो दो लाइन पैरेलल चल रहा है पिछले जैसे स्ट्रेट और सीधा नहीं है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद भी बहुत बड़े सीनियर मतलब आईएएस लेवल के इनको पद नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी अचीवमेंट जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। 40+ इनका एज है अभी, तो लगभग यहाँ से चलेंगे तो अभी तो लाइन ठीक ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन थोड़ा एज बनने के बाद 49 के बाद ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सीधा है, इसमें इनको अच्छा खासा सक्सेस मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी जिसको देख के हम लोगों ने बताया था कि आपका जो ये है सक्सेस है वो होता रहेगा, और इनको खुशी है कि इनको जैसा प्रेडिक्शन दिया गया था उसी तरीके से हुआ है। अभी जो इनका मेन जो कारण से इन्होंने अपने पाम भेजा है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लाइन हार्ट लाइन से फॉल हो रही है, जुपिटर माउंट को देखेंगे और सटर्न के बीच में यहाँ पे उभरापन है। ये वाला जो लाइन है स्पोर्ट्स लाइन जैसा दिख रहा है, ये भी करीब करीब लाइफ लाइन को आके टच कर रहा है। ये खतरनाक लाइन होता है, ये लाइफ लाइन को टच नहीं करना चाहिए। अगर लाइफ लाइन को टच करता है तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ा तनाव आ सकता है। अभी तक तो टच नहीं किया है, लेकिन थोड़ा वार्निंग साइन तो दे ही रहा है। इनका मैरिज लाइन देखेंगे ना आप, देखिए अर्ली मैरिज तो हो गया और वो लाइन ठीक था कि एक ऐसा लाइन ठीक रहेगा, पतला होगा और थोड़ी से बेंटेड होगा हार्ट लाइन के ऊपर जो था। लेकिन ये जो सेगल लाइन है ये देखिए कितना मोटा है, ठीक है, इतना मोटा लाइन, ठीक है, इतना मोटा लाइन अगर आपके पाम में मैरिज लाइन हो और ऊपर से आके लाइन कट भी रही हो, ये सारे जो है कट रहा है, तो ये क्लियर कट रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस दिखाता है। तो ये रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस है ये काफ़ी गहरा है, ठीक है। तो इसके लिए रेमेडी ऑलरेडी मैंने इनको बता चुके हैं और वो रेमेडी वो कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, मैं भेजूंगा सब कुछ। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके इनका जो है रिलेशनशिप में तनाव के जो कंडीशन है वो दूर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 100% एकदम कंप्लीट ना हो, लेकिन एक ठीक ठाक जगह पे हम ला सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये बहुत ख़तरनाक लाइन है। ये लाइन अगर आके लाइफ लाइन को टच कर जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं इस रिलेशनशिप का, वो टूटेगा ही। लेकिन क्योंकि ये लाइन आके माइंड लाइन को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ फॉल हो रहा है, तो एक बचाव है। ये लाइन अभी तक तो लाइफ लाइन को टच नहीं किया है, एक दूसरी बचाव है। मैरिज लाइन और तो एकदम ही डैमेज है, उसके बाद हम नहीं कर सकते। हम लोग को जो 3 पॉइंट चाहिए होते हैं उनमें से पूरा 3 पॉइंट तो नहीं मिल रहा है। मैरिज लाइन से एक, ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं हाफ, यहाँ से ले सकते हैं हाफ और यहाँ से ले सकते हैं हाफ। तो अगर देखें तो 2.5 ही हुआ है, तो अभी भी चांसेस है कि इनको हम लोग जो रिलेशनशिप है उसको ठीक कर सके। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। हम समझा चुके हैं कि किस तरीके से बेहतर नौकरी वाले जो इंसान होते हैं या बेहतर कैरियर में उन्नति करने वाले इंसान होते हैं उनके पाम कैसे होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर साइज़ में, स्क्वायर शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, 4-5 क्वालिटी हम लोग को देखना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई अपने कैरियर को चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या देखना है, ठीक है। कैरियर आगे वाला कैसा रहेगा, पिछले वाला कैसा था, ये भी हम लोग साफ साफ क्लियरली देख सकते हैं पामिस्ट्री से। तो रखते हैं, शुक्रिया आप सभी।